लो सनी। थैंक यू। अरे तुमने कोल्ड ड्रिंक पी भी ली? हाँ, वो गर्मी ज्यादा है ना, प्यास लगी थी बहुत तेज। अच्छा, तो तुम्हें और चाहिए होगी, मैं और दे देती हूँ। बेहोश होने की एक्टिंग करो। ये थैंक यू। सनी क्या हुआ? कुछ नहीं चेतना, वो थोड़ा सा सर घूम रहा है यार, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सर घूम रहा है? सर दर्द हो रहा है क्या? एक सेकेंड। सनी, सनी, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पति बेहोश हो गए। हो गया काम? तुम तो खामखा डर रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार जो प्लान मैंने बनाया ना वो सक्सेसफुल होगा ही। हाँ सही कहा था तुमने। अब जिस काम के लिए आए वो काम कर ले। हाँ हाँ, जल्दी चलते हैं। रूपा, ये सब क्या चल रहा है? साहब ये ना मैम का बॉयफ्रेंड है। आप जब ऑफिस चली जाती हो ना तभी आपके पीछे से आता है, और मेरी कुछ मजबूरी थी, मैं आपको नहीं बता पाई। और आज तो ना इन लोगों ने हद कर दी। ये लोग आपको बेहोश करके ना घर में जितने भी गहने सामान थे सब लेके जाने वाले थे। चेतना ये सब कर रही है? नहीं 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 नहीं, मेरे पास ना एक आइडिया है। मैंने वैसे पुलिस को फोन कर दिया है। रूपा ये साहब आप ना बेहोश होने की एक्टिंग कीजिए। ठीक है, तुम पीछे ही छुप जाना प्लीज। जल्दी करो। लाओ मुझे दो। सारे गहने वगैरह सब निकाल लेना। हाँ ये प्रॉपर्टी के पेपर, इसमें गहने हैं सारे। चलो यार कम से कम 15 से 20 लाख का सामान तो होगा इसमें ना? अरे उससे ज्यादा होगा, इतने गहने हैं, पैसे हैं, बहुत चीजें हैं, टेंशन मतलब। ये अभी तक बेहोश पड़ा है। हाँ लगता है दवाई अच्छी थी, अच्छा काम कर गया। अब चले? हाँ मैं तो कह ही रही हूँ, चलते हैं, यहाँ से उठ गया तो। अरे यार मैं कह रहा था कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। वो तो अभी बेहोश पड़ा है। हाँ कौन सा उठ जाएगा, अभी पी लेते हैं। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिस मौके का हमें कब से इंतजार था। चीयर्स। सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। हाँ यार मेरे भी सर अचानक से घूमने लगा। ये क्या हो रहा है, मैं अचानक से। पर गुड मॉर्निंग। सनी क्या हुआ चेतना, इतना घबरा क्यों रही हो तुम दोनों मुझे छोड़ के जाने वाले थे ना, एक नई दुनिया बसाने वाले थे, तो तुम दोनों के रहने का इंतजाम कर दिया मैंने। रुको किसी से मिलवाता हूं तुम्हें। अंदर आ जाइए। जेल में
वहाँ रहना तुम दोनों लाइक हैप्पी कपल्स एक साथ में। हाँ बस फर्क इतना होगा कि ये जो पैसे और ये जो तुम मेरे गहने लेके भाग रही थी ना, मेरी मेहनत की कमाई, ये तुम दोनों को नहीं मिल पाएगा। बाकी खाना पीना और मार टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है ना? सनी सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज माफ कर दो। सॉरी फॉर व्हाट? किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो तुम चेतना? 8 साल रिलेशनशिप में रहे हम लोग, 2 साल हमारी शादी को हो गए, लेकिन तुम मेरी सगी नहीं हुई। ये एक काम वाली तुमसे ज्यादा सगी निकली मेरी। इसने बता दिया मुझे सब कुछ, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो गया होता अभी तक यार। तुम अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ मेरा सारा सामान लेके चली गई हो तो, और मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाता। क्या सबूत देता मैं? तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अमीर अमीर लड़कों को फंसाती हैं, या तुमसे डाइवोर्स ले लेती हैं, एल्यूमिनाई के नाम पे पैसा मिल जाता है, और अगर गलती से पति अच्छा निकल गया तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर या तो उसे मरवा देती हैं या उसे बेहोश करके उसका सारा सामान ले जाती हैं, जैसे कि तुम करने वाली थी अभी। लेकिन चेतना, इतने बुरे कर्म नहीं किए मैंने कि मुझे ये सजा मिले। कुछ पुण्य किए होंगे जो तुम्हारी सच्चाई मेरे हाथ सामने आ गई। अच्छा ही हुआ, लेकिन देखो ना मैं कितना अच्छा इंसान हूं। अभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहा हूं। तुम दोनों के रहने का इंतजाम बहुत अच्छे से करा है मैंने, ठीक है ना? अच्छा किया ना मैंने? सनी मैं माफी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं ना तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी तुम्हारी जिंदगी में। प्लीज को इन्वॉल्व मत करो प्लीज। तुम जाओगी नहीं चेतना, मैं अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ तुम्हें। अब तुम्हारे पेरेंट्स को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसकी बेटी, जो प्यारी बेटी, विदाई के टाइम पे क्या कहा था तुम्हारे पापा ने मुझे? मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो बहुत चंचल है, बहुत शरीफ है। ये शराफत है तुम्हारी। जितना हाथ जोड़ के विनती है मेरी, आज के बाद ना तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन दोनों को। चलो रे, मैं करवाऊंगा थारी आज की जेल में। चलो। थैंक यू सो मच रूपा, आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। तुमने जो किया है वो शायद कोई अपना भी नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं साहब जी, ये सब तो आपको मैं बहुत पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मेम साहब ने मुझे धमकी दिया था कि अगर ये सब मैं आपको बता दूं वो मुझे काम से निकाल देगी, और तो और मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाएगी। और अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता तो मुझे कहीं और काम नहीं मिलता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन अब तो इन लोगों का बहुत हो गया था, इसलिए मुझे बताना पड़े सब आपको। रूपा तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार है जिसे तुम बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हो। सुबह 8 बजे घर से निकलती हो और रात को 8-9 बजे घर पे पहुंचती हो, फिर खाना बनाती हो, अपने बच्चों को संभालती हो। तो रूपा मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम किसी और घर में काम नहीं करोगे। आज के बाद तुम सिर्फ इस घर में काम करोगे, और जितने भी घरों में तुम काम करती हो ना, उन सब की सैलरी मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान तो तुमने किया है रूपा मुझ पर, मेरी जान बचाकर। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा साहब जी, मैं चलती हूँ।